बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने पार्टी द्वारा जारी न्यायपत्र घोषित किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव और प्रभारी अनिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। अनिल मिश्रा ने कहा है कि हमारे जुझारू कर्मयोगी और कर्मठ नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो आमजन का दर्द समझा, उसके आधार पर पार्टी के द्वारा न्यायपत्र जारी किया गया है। विस्तृत रूप से न्यायपत्र पर चर्चा करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने सीधे झांसी ललितपुर क्षेत्र की बदहाली पर आंसू बहाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा की असफल नीतियों का फल जनता भोग रही है। झांसी का ग्रोथ सेंटर जहां आज भी फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई, किसानों से फैक्ट्रियों के लगाने के नाम पर जमीन ले ली गई। उन्होंने कहा है कि बार बार एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित की जाना, बस उस एरिया की जमीन के दाम बढ़ाने के बाद एयरपोर्ट दूसरी जगह चिन्हित किया जाता है। डिफेंस कॉरिडोर की जहां बात की जाती रही, वहां घास उग रही है। कहा जाता था कि बुंदेलखंड कॉरिडोर हाईवे के दोनों ओर बड़े बाजार स्थापित किए जाएंगे, लेकिन किसी हाईवे पर कोई प्रगति नहीं है। हर घर जल योजना का बुरा हाल है। अब बीड़ा के नाम पर जमीन ले ली जा रही है। वर्ल्ड बैंक से 1,86,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर सड़कें खोद दी गई, लेकिन किसी को पानी की एक बूंद नहीं मिली। साथ ही उन्होंने कहा, कोई एक जिले के 10 बंदरगाह बता दे जहां आज पानी पहुंच रहा है। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। हमारे देश के नेता जो आज पूरी दुनिया के अंदर कर्मयोगी के बारे में जाने जाते हैं, लोग देखते हैं कि देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और केरल से कर्नाटक तक लोगों के बीच में जाने का कार्य किया, उनके सुख दुख को समझने का कार्य किया, तो वो ऐसे नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी की मंशा हमेशा से एक ही रही कि सारे जाति धर्म सारे राज्य उसके एक एक व्यक्ति इस देश की मुख्य धारा में जुड़े। और यही कारण है कि उन्होंने जो पदयात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो न्याय यात्रा की, उसके माध्यम से बहुत सारे विषय उभर कर आए हैं, जिन विषयों के बारे में हमारे भाई अनुज मिश्रा जी ने आपको बताया है कि एक युवा अभी लगातार जुमलों से जूझ रहा था। लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी गारंटी। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में वो जुमले थे जो आज गारंटी दे रहे। आज वो गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं, वो पूरी झूठी साबित हुई है। आज युवा परेशान है और जो लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, उन लोगों को कैसे स्वाभिमान के साथ रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि जो 25 साल तक के ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको 1 लाख रुपए तक, अगर उनके पास नियुक्ति नहीं है, 1 लाख रुपए सालाना उनको मिलेंगे। एक महिला, जिस महिला के घर के अंदर निर्धनता है और मुख्य धारा से बहुत दूर है, उस महिला के मुखिया को 1 लाख रुपए जो उसका हक है वो सरकार देगी। जितने हमारे वचन पत्र हैं, चाहे अगर हम देखें बीमारी के समय जो हमारा एक प्रावधान होता था, वो बीमारी के समय भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ेगा और उसके पास धनराशि नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास कार्ड है, तो 25 लाख रुपए तक की उसको इलाज की सुविधा देंगे। जो श्रमिक हैं, जिन श्रमिकों के आधार पर हमारे देश के विकास का पहिया चलता है, वो श्रमिक जो प्लेन के कल पुर्जे बनाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर में बैठने की बात आती है तो वो उसमें नहीं बैठ पाता। वो श्रमिक जो दवाई की फैक्ट्री में
लोगों की जान बचाने की कामना करते हुए दवाई बनाता है। जब उसके इकलौते बेटे को बीमारी लगती है तो उसको दवाई का लाभ नहीं मिलता है। और वो ऐसे परिवारों से आते हैं, गांव के परिवारों से, जहां मजदूरी के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें न्यूनतम 400 रुपए का वेतन, क्योंकि हम देखते हैं राज्यों में जो मिनिमम वेजेज है उसे तोड़ मरोड़ के अपने मन मुताबिक उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा है।